अगर आप पुस्तक प्रेमी हैं और उसमें भी खास तौर से अगर आप बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास और तमाम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा से संबंधित किताबें पढ़ना चाहते हैं और अगर आप प्रगति मैदान में हैं और विश्व पुस्तक मेले में आए हैं तो मैं आपको लेकर के आया हूँ। हॉल नंबर 2 है और स्टॉल नंबर 135 से 140 सम्यक प्रकाशन है। अगर आप बहुजन महापुरुषों की किताबें पढ़ना अच्छा लगता है तो आप आइए। मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखाएं वो कि ये सम्यक प्रकाशन है जो बहुजन विचारधारा जो जितने महापुरुष हुए हैं उनके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ आइए और यहाँ से किताब आप खरीद सकते हो। मैं आपको अंदर लेकर के चलूँगा और बताने की कोशिश करूँगा कि सम्यक प्रकाशन पर अगर आप हैं तो आप यहाँ क्या बेहतर जो वो खरीद सकते हैं। तमाम जो पाठक हैं वो ले रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर। अज्ञानता मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए ज्ञान से अज्ञानता को ख़त्म करो। ये फूले साहब की कोटेशन है और ये डिजिटल जो फोटोग्राफ्स हैं वो यहाँ पर मिल रहे हैं। तमाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हों चाहे अन्य महापुरुष हों, बुद्ध हों, किताबें आप यहाँ देखेंगे तो अछूत कौन और कैसे, कुछ स्मृतियाँ, कुछ अनुभव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तमाम। अगर आपको मैंने जैसे बताया कि अगर आपको फूले अम्बेडकरी आंदोलन से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप समय प्रकाशन के इस स्टॉल पर आएँ ताकि आप यहाँ से वो किताबें ले सकते हैं जो किताबें आपको ज्ञान वर्धक बनाने में काम करेंगी। एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब है माता दीन, दलित महान दलित क्रांति के योद्धा माता दीन, जिनको 1857 की जो क्रांति के बारे में कहा जाता है, जिसमें कहा गया कि मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति को एक तरीके से चिंगारी दी थी, जबकि ये कहा गया कि 1857 की जो क्रांति थी वो मंगल पांडे की जो लड़ाई थी वो महज एक जाति का वर्चस्व बनाए रखने की लड़ाई थी, जबकि मैन उस क्रांति के जो योद्धा थे वो माता दीन भंगी थे जो मेरठ से, जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। तो मेरे साथ कुछ पाठक भी हैं। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? जी हम दिल्ली पुलिस से आए हैं। दिल्ली पुलिस से आए। क्या खरीदा है आपने समय प्रकाशन से? सर हमने ये सामान खरीद रखा है, बाकी सामान अभी वहाँ वो बिल पे लग रहा हुआ है। सबसे कौन सी किताब? दलित साहित्य से संबंधित सारी पुस्तकें हैं सर। दलित साहित्य जैसे बाबा साहब और उनका भगवान बुद्ध उनका धम्म, हिंदू धर्म की रिडल। अच्छा, हिंदू धर्म का रिडल। मैं दर्शकों को बता दूं कि सुरेंद्र कुमार अज्ञात की किताब है हिंदू धर्म का रिडल। इसको अनुवाद किया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखी है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद जो वो सुरेंद्र अज्ञात ने किया है। जबरदस्त किताब है, अगर आपको पढ़नी हो और आप बुक फेयर में हैं तो इस किताब को जरूर पढ़िए। एक किताब ये वोल्वो से गंगा राहुल सांकीर्तयान की ये भी किताब है। अगर आप फूले अम्बेडकर आंदोलन को समझना चाहते हैं तो ये बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं और आप यहाँ से ले भी सकते हैं। तो नाम क्या है सर आपका? राकेश कुमार। राकेश कुमार जी हैं और ये सम्यक प्रकाशन पर है, तो इनसे मैंने बातचीत की और तमाम देखिए यहाँ पे वो तमाम पुस्तकें जो है वो देख सकते हैं। दलित दस्तक, अशोक दास जी हैं इसके एडिटर इन चीफ हैं। वो हमेशा इस किताब को मंथली निकालते हैं और 10-12 साल से वो निकाल रहे हैं। उनके स्टॉल पर भी चलेंगे और देखने की जानने की कोशिश करेंगे कि वो और नया क्या बेच रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की डिजिटल फोटोग्राफ्स हैं, आप ये ले सकते हैं यहाँ से। झूठन, ये बड़ी अच्छी किताब है। ओम प्रकाश वाल्मीकि इसके राइटर हैं, हमारे बीच नहीं रहे वाल्मीकि जी, लेकिन उनका ये जो किताब है झूठन, इसके 2 खंड हैं, ये पहला खंड है और ज़बरदस्त किताब है। धनंजय कीर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कहा जाता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अगर सबसे अच्छी जीवनी अगर किसी ने लिखी है तो वो धनंजय कीर ने लिखी है और ये सम्यक प्रकाशन पे मिल रही है, तो आप ये भी ले सकते हैं। धनंजय कीर द्वारा लिखी हुई बहुत सारी किताबें हैं, तो आप वो किताबें ले सकते हैं, यहाँ से खरीद सकते हैं। मैं चलता हूँ, ज़रा बात करता हूँ जो सम्यक प्रकाशन के ऑनर हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वो क्या बेच रहे हैं आजकल। तो ये तमाम किताब इंग्लिश की, अगर आप इंग्लिश के पाठक हैं तो इंग्लिश की भी वो तमाम किताबें यहाँ पर हैं, आप इंग्लिश की किताबें ले सकते हैं। वो तमाम किताबें जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़ी हैं, रिडल ऑफ हिंदुइज्म, जिसका भी मैंने हिंदी जो है वो अनुवाद आपको दिखाया था, वो किताब है यहाँ पर। एनिलेशन ऑफ कास्ट, इस किताब का जिक्र बार बार किया जाता है, चाहे वो हिंदी साहित्य में हो चाहे वो फूले अम्बेडकरी साहित्य में हो। ये एनिलेशन ऑफ कास्ट जो है ये एक ज़बरदस्त किताब है। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को समझना है, बाबा साहब कैसे कास्टलेस सोसाइटी चाहते थे, तो आप ये किताब ज़रूर पढ़िए। तो तमाम वो किताब यहाँ पर हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, अगर आप इंग्लिश के पाठक हैं तो आप इंग्लिश के भी यहाँ से ले सकते हैं। तो ये मैंने सम्यक प्रकाशन का जो स्टॉल है वो आपको दिखाया। कपिल भाई है, कपिल भाई जय भीम। क्या सबसे ज़्यादा आज जो आप विश्व पुस्तक मेले में सम्यक प्रकाशन पे कौन सी किताब है जो बाबा साहब की बिक रही है सबसे ज़्यादा? बाबा साहब की एक तो एनिलेशन ऑफ कास्ट है और बाबा साहब के द्वारा लिखित जो संविधान है अपना, उसका लोगों को बहुत ज़्यादा डिमांड है और हमारे पास 7 प्रकार के इस वक्त संविधान हैं। 7 प्रकार के कौन कौन से आ गए? इसके अंदर की हिंदी के अंदर अलग है, इंग्लिश के अंदर अलग है, हिंदी इंग्लिश में एक अलग है और हिंदी इंग्लिश में एक पेपर बैग भी है और इंग्लिश में छोटे साइज़ में और एक हिंदी में बांटने के पर्पज़ से आपका पॉकेट साइज़ है
और एक छोटे साइज के अंदर हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान करके छोटी सी पुस्तक है ताकि उसकी जानकारी मिले बच्चों को। मतलब आपने संविधान घर घर पहुंचाने का जो काम है वो आपका प्रगतिशील है। नहीं साहब, उसके लिए हमारा प्रयास है, उसके लिए। चलिए, तो ये कपिल बौद्ध जी थे। शांत साहब हमारे बीच नहीं है। उनका बहुजन आंदोलन में और ख़ास तौर से फूले अम्बेडकरी आंदोलन का जो साहित्य है उसको लिखने में और घर घर पहुंचाने में उनका अहम योगदान। और मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि शांत साहब के जाने के बाद में शायद कपिल भाई ने कोरोना में शांत साहब हमारे बीच नहीं रहे, तो शायद हो सकता है कि उनके बाद में पहली बार बुक फेयर में विश्व पुस्तक मेले में सम्यक प्रकाशन जो वो लगा है, मैं और उन लोगों तक भी ले चलूँगा कि जहाँ तक मैं एक चीज़ और यहाँ दिखा देता हूँ आपको। जय भीम कैलेंडर है। जय भीम कैलेंडर के बारे में कहा जाता है कि ये देश का सबसे खूबसूरत कैलेंडर है। अगर आपको चाहिए कि आप किस प्रकार से जो बहुजन महापुरुष है उनका जन्मदिन कब हुआ, उनका परिनिर्वाण कब हुआ, उन्होंने विशेष तारीख उनसे संबंधित कौन सी है, तो ये जय भीम कैलेंडर है। और ये बड़ा खूबसूरत कैलेंडर है। ये बनाया है इन्होंने और ये हमेशा 20 साल से इसको सम्यक प्रकाशन जो वो बेच रहा है। और भी बहुत सारे प्रकाशन है जो इसको छापते हैं, लेकिन सम्यक प्रकाशन का जो कैलेंडर है इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड जो है वो मार्केट में हमेशा बनी रहती है। तो मैं गौतम प्रकाशन पे जो है वो आ गया हूँ और गौतम बुक सेंटर के नाम से ये वर्ल्ड बुक फेयर में पिछले कई सालों से लगा रहे हैं। हमने सम्यक प्रकाशन दिखाया, अब गौतम बुक स्टॉल पे हैं। अनुज गौतम हैं जो उसको उनकी देखरेख में चल रहा है। गौतम जी, क्या बेच रहे हो सबसे ज़्यादा दलित साहित्य में? भारत का संविधान और भारत में जो जातियां हैं, शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं, उनको लेके हमने फोकस किया है कि एकजुटता हो और लोग एक प्लेटफॉर्म पे आने चाहिए, बैकवर्ड हो, दलित हो। तो इस बार हमने उसी चीज़ को फोकस रखा है बुक फेयर में। तो सबसे ज़्यादा कौन सी किताबें बिक रही हैं? जाति के आधार पर जो किताबें लिखी गई हैं वो बिक रही हैं या क्या बिक रहा है? दर्शक पाठक जो वो क्या पकड़ रहा है? बाबा साहब की लिखी पुस्तकें जैसे एनिलिजेशन ऑफ कास्ट है, रिडल्स इन हिंदुइज्म है, इंग्लिश और हिंदी में बेसिक किताबें जो बाबा साहब की हैं वो तो चल ही रहा है। साथ ही साथ इस बार फोकस हुआ है त्रिपिटक लिटरेचर पर। ये कहना उचित होगा कि ना सिर्फ दलित समाज के अम्बेडकराइट लोग बल्कि अदर समाज के लोग भी आके त्रिपिटक लिटरेचर को लेके जा रहे हैं। अन्य समाज के जो लोग हैं, जो नॉन दलित हैं, नॉन बहुजन हैं, वो भी कहीं ना कहीं बुद्ध को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। इसी कड़ी में आज जो सुबह एक अचंभित करने वाली बात आई, पीएन मिश्रा जी जो अयोध्या का केस देखे हैं, वो आज पूरा त्रिपिटक लिटरेचर और बाबा साहब का लिटरेचर हमारे यहाँ से तकरीबन जो 40,000 की किताबें बैठती हैं वो ले गए। मूल्य इसलिए बता रहा हूँ कि 40,000 का आज उनको पढ़ने की आवश्यकता पड़ रही है कि बाबा साहब को पढ़े बगैर, बुद्धिज्म को पढ़े बगैर शायद भारत ना चल पाए उनसे। तो जस्टिस है जब जी, तो उनको पढ़ना पड़ा है। आप इससे अनुमान लगा लें कि अदर समाज है उसको आज मजबूरी है बाबा साहब को पढ़ना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ना, उनको समझना और उनके लिटरेचर को मतलब यहाँ से खरीद कर ले जाना आज हर समाज की ज़रूरत जो है वो बनती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अभी आए हैं, अभी कुछ देर पहले आते तो हमारा हाल ये था कि हम 6 लोग इस 2 दुकानों पे हैं और मैं ऑनर होते हुए मुझे खुद किताबें हैंड ओवर करना पड़ा है, चूँकि 6 लोगों से भी हम कवर नहीं कर पा रहे हैं। डिमांड इस तरीके की है और अभी एक गाड़ी और हमने सामान मंगाया है, तो पुस्तकें लोग इस तरीके से खरीद रहे हैं जैसे पता नहीं इनको कभी मिला ही ना हो पढ़ने को। तो ये कि लंबा समय जो है वो बीच में गैप रहा है कोविड के चलते, तो किताबों से लोग महरूम रहे हैं। अभी जैसे कोविड के बाद में लगा है बुक फेयर, तो उसका भी असर देखने को मिल रहा है। उसका भी असर है और इस बीच में पिछले 3-4 सालों में काफ़ी नई चीज़ें भी आई हैं और दलित समाज अम्बेडकराइट लोग जो हैं वो कभी भी किसी इस तरह की एक्टिविटी हो, रैली हो या कुछ हो, तो वो पुस्तकों को खरीदना सबसे सर्वप्रिय समझते हैं। जी। अच्छा, ये कहा गया है कि गौतम प्रकाशन ने बहुत सारी नई किताबें जो है वो का विमोचन हुआ है। कितनी किताबें जो है वो नई आई हैं, क्या है? 128 किताबें हमने इस बीच में रिलीज की हैं और 4 तारीख में कल शनिवार है, कल और हमारी 8 किताबें विमोचन होंगी। 136 हो जाएंगी टोटल। जी बिल्कुल, 136 किताबें। उपलब्धि है गौतम प्रकाशन की 136 नई किताबों का विमोचन कर देना। ये तो समाज की देन है कि राहुल भाई की देन है कि वो हमें दिखाते रहें और सोसाइटी में हमारी किताबें लोगों को पता रहे। देखिए, किताबों को लाने का मकसद ये था बिके या ना बिके। इस तरह का लिटरेचर जो दबा कुचला था, जो आने नहीं दिया गया, तो वो अब आ रहा है। तो लोगों की जिज्ञासा है, वो मजबूर में हमें भी छापना पड़ रहा है, मजबूर वंश है हम कि उसको लाना पड़ेगा हमें। किताब थी 1920 के आसपास, इंग्लिश में आई थी, द चमार।
उसके हिंदी अनुवाद को लेकर के बड़ी अटकलें लगाई जा रही थी, तो क्या हिंदी अनुवाद हो पाया उसका? जी बिल्कुल, उसका हिंदी अनुवाद आया है डॉक्टर सुरेंद्र सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से, उन्होंने उसका हिंदी वर्जन किया है और हिंदी इंग्लिश दोनों में हमारे पास उपलब्ध है। जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनसे हमारा निवेदन है कि वो आएँ और हमें विजिट करें। पुस्तकें खरीदना कंपल्सन नहीं है, उनके आने से हमारा मनोबल बढ़ता है। हमें अगर हम कहीं खामी कर रहे हैं किसी पुस्तक में तो वो उस बारे में भी हमें बताएं ताकि हम उसको दूर करें। तो विश्व पुस्तक मेले में है, प्रगति मैदान दिल्ली में लगा है। इनका जो गौतम बुक सेंटर का जो काउंटर नंबर है वो आप देखेंगे तो 269 एंड 270 यानी 269 और 270 स्टॉल नंबर पर आएँ। और अगर आप फूले अम्बेडकरी आंदोलन से जुड़े हैं, फूले अम्बेडकरी आंदोलन को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आइए यहाँ से किताब लीजिए। कड़ी में जो है वो आप पहुँचा हूँ अशोक दास जी के पास। दास पब्लिकेशन के नाम से इन्होंने लगाया दलित दस्तक, एक बड़ी मैगजीन है जो निकलती है प्रत्येक मंथ। मैंने पूछा अशोक भाई से कि कौन सी किताब है जो इस बार सबसे ज़्यादा बेच रहे हैं आप या पाठक जो मांग रहे हैं, तो बताया कि ये किताब है 50 बहुजन स्थल, यानी बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं उनसे संबंधित 50 स्थल हैं जो अगर आप इधर आए हैं। स्टॉल नंबर है 378, तो आप आइए और ये किताब खरीदे। तो अशोक जी, क्या खासियत है इस किताब की? आज हमने ना एक सीरीज चलाई है 50, जैसे दलित एजेंडा 2050 किताब थी, उसके बाद 50 बहुजन नायक है ना, और उसके बाद ये 50 बहुजन स्थल, ये तीसरी किताब है। तो असल में खासियत ये है कि तमाम लोग मोटी मोटी किताबें तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आज के वक्त में जो आज की जनरेशन है उन तक हम कैसे अपनी बातें पहुंचाएं, है ना। तो 50 बहुजन स्थल में जैसे हम तमाम शहरों पे जाते हैं, घूमते हैं अपनी फैमिली के साथ, गर्मियों की छुट्टी में, सर्दियों की छुट्टी में, लेकिन वहाँ पे तमाम जो बौद्ध स्थल हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से रिलेटेड या फिर बहुजन नायकों से रिलेटेड स्थल हैं, उनको नहीं देख पाते क्योंकि हमें पता नहीं होता। तो हमने इसमें ये बताया है कि अगर आप घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आप इन जगहों पे भी जा सकते हैं। इस किताब के आधार पर घूम सकते हो, और अगर आप अचानक किसी सिटी में हो तो फिर इसमें देख सकते हैं कि होगा तभी आप जा पाओ, तभी आप जा पाएंगे। तो ये बहुजन आंदोलन के हिसाब से भी महत्वपूर्ण किताब है, और अगर आप फूले अम्बेडकरी आंदोलन से जुड़े हैं तो भी बहुत महत्वपूर्ण किताब है। और कोई एक किताब जो ऐसी आप बेच रहे हो? एक किताब हमारी है दलित इतिहास के आईने में दलित आंदोलन, ये नई किताब आई है प्रिंट होके अभी हाल ही में, ये बुक फेयर के ठीक पहले आई। और ये जो कहते हैं ना कि इतिहास जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इतिहास जानेंगे, आप तो खुद कवि हैं, लेखक हैं, इतिहास जानेंगे तब आप किसी से तर्क कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो इतिहास, दलितों का एक इतिहास क्या रहा, एक कॉम्पैक्ट तरीके से, क्योंकि इतिहास तो समेटा नहीं जा सकता किसी एक किताब में, लेकिन कुछ खास बातें जो हैं इतिहास की और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जाननी चाहिए, वो मोहनदास ने मिश्रा बड़े राइटर हैं, है ना, उन्होंने लिखा ये हमारे लिए, दास पब्लिकेशन के लिए, दलित दस्तक के लिए। तो ये एक नई किताब आई है जो बुक फेयर के ठीक पहले आई है। के आईने में दलित आंदोलन, तो बड़ी किताब है ये भी, इतिहास के पन्ने में दलित आंदोलन। तो अगर आप हैं 2 दिन का बाकी है, हालांकि हम लोग देरी से पहुंचे, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन अगर आप दिल्ली एनसीआर में कहीं रहते हैं या फिर बुक फेयर में, विश्व पुस्तक मेले में आना चाहते हैं, तो आइए प्रगति मैदान और इस दास पब्लिकेशन पर आइए। हॉल नंबर 2 बताइए एक बार, एड्रेस बताइए। हॉल नंबर 2 स्टॉल नंबर 378, हॉल नंबर 2 और स्टॉल नंबर 378 पर आइए और यहाँ से फूले अम्बेडकरी आंदोलन संबंधित तमाम ग्रंथों को, किताबों को लीजिए, और ताकि आप एक बेहतर जो आंदोलन है उसको समझ सकें। धन्यवाद।